सुप्रभात। हमारी आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। हमारी आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। हमारे अंदर चेतना काम करती है। जब तक चेतना का प्रसार शरीर में रहता है, सभी अंग प्रत्यंग कार्यरत रहते हैं, तथा जहाँ जहाँ से चेतना सिमट जाती है, अंग काम नहीं कर पाते। चेतना भी विद्युत शक्ति की तरह सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक सत्ता को ही हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पहले पावर हाउस बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली के तार स्थान स्थान पर पहुँचाते हैं। तो जिस स्थान पर कनेक्शन देते हैं वहाँ पर मीटर लगाते हैं। उस मीटर में भिन्न भिन्न स्थानों पर तार ले जाकर स्विच लगाते हैं। स्विच जब चाहे ऑन कर लें, जब चाहे ऑफ कर दें। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी कारखाने में मन रूपी स्विच है। अब ये मन क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हमारी चेतना की धार जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है, वहीं वहीं अंग चेत जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। इस चेतना के संबंध मन ही के द्वारा होता है। तो हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जैसे विद्युत प्रवाहित होने पर भी यदि बल्ब खराब है तो रोशनी नहीं होगी, इसी प्रकार यदि हमारे शरीर का कोई अंग खराब है तो उधर उस जगह स्विच ऑन होने पर भी मन का, इच्छा का, उधर ख्याल होने पर भी चेतना का प्रसार नहीं होगा और वह अंग बेकार हो जाएगा। यदि बल्ब ठीक है और स्विच ऑफ है तो भी रोशनी नहीं होगी। इसलिए असली दृष्टि हुई हमारी चेतना। हमारा शरीर एक कारखाना है, मस्तिष्क पावर हाउस, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियाँ, बिजली के तार का पसारा और मन है स्विच। तो जो चेतना या करंट अथवा धार सीधे सीधे आत्मा से आ रही है, उसमें कोई मिलावट ख्यालों, विचारों और वासनाओं की नहीं होती। वो अंतर्दृष्टि कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है। जैसे यदि बल्ब रंगीन है तो प्रकाश भी रंगीन होगा, जैसा बल्ब का रंग होगा वैसा ही प्रकाश भी होगा। इसी प्रकार जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, किंतु अंतर से जो दृष्टि आ रही है वह तो शुद्ध है, मलिन है, अतः दिव्य है, पवित्र। तो जब हमारा मन कहीं और होता है तब आंखें खुली रहते हुए भी बाहरी वस्तु दिखाई नहीं देती। बात यह है कि मन के संयोग हुए बिना हमारी इंद्रियां बेकार रहती हैं। मन है क्या? वासनाओं का पुतला, संकल्प विकल्प करने का साधन। जब मन कहीं किसी इच्छा और विषय में लगा होता है तब हमारी बाह्य इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। जब मन का संकल्प होगा, इच्छा होगी, तभी सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन से हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। इन काम क्रोधादिकों के अलग अलग रंग होते हैं, और जब हमारी चेतना की धार चलती है तब ये रंग उसमें मिलकर हमारी वासना को दूषित कर देती है। इच्छा और वासना में बहुत अंतर है। इच्छा तो करंट है और वासना रंग है। तो इच्छा में जब वासना का रंग चढ़ जाता है तब वो मलिन हो जाती है और फिर उसी प्रकार की दृष्टि हो जाती है। सारे कार्य और शरीर का व्यवहार उन्हीं मलिन वासनाओं के सम्मिश्रण से दूषित हो जाते हैं। तदनुसार कर्म रूपी जाल फैलने लगता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालकर जाला बनाती है, उसी प्रकार हमारी वासनाओं का मनमोहक जाल बनकर हमारे चारों ओर लिपट जाता है। हम उसमें फंस जाते हैं। फिर आवागमन रूपी जन्म मरण का चक्र घूमने लगता है। तब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती। तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार विचार और व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं।
शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। अब इसकी पहचान ये है कि उसमें हमें सुख और दुख नहीं व्यापेगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईश्वरीय प्रेरित कार्य हैं। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत भविष्य वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने के लिए दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बहुत जरूरी है। तो जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की मसलन रोग शोक निरादन निर्धनता वगैरह को बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। और गढ़त के लिए इसकी हालतें ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सब कुछ रहते हैं और मालिक की तरफ भाव भी रहता है और उसके हुक्म और मौत के साथ मुवाफकत भी करता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आवे उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहाँ तक उसकी सच्ची प्रीति मालिक के चरणों में आई है और कहाँ तक वह उसकी मौत के साथ मुवाफकत कर सकता है और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। तो बगैर बंधन टूटे कुछ काम नहीं हो सकता। और जब मालिक बंधन तोड़ेगा तो इन चीज़ों पर चोट पड़ेगी। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वह आप ही अपने बंधनों को ढीला करता जाए, यानी हमेशा सोच विचार से काम लेवे और देखता रहे कि किस चीज़ में उसका बंधन है और सत्संग के वचनों की मदद से उनको ढीला करता रहे, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा ही। और जब अपने आप इस तरह सोच विचार नहीं रखेगा तो मालिक उसको उसका जीव के कल्याण की फिक्र है। जिसको उसके जीव के कल्याण की फिक्र है उसका इलाज करेंगे और जिससे मुनासिब समझेंगे उसके बंधनों को ढीला करेंगे और उसके मन को गढ़ेंगे। इस मत में शामिल होकर कोई खाली नहीं रह सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा अपने हाथ पाँव हिलाता रहे और जैसी उल्टी सुल्टी हालत आए उनको मालिक को ऐन दया समझकर बर्दाश्त करे। इस तरह रफ्ता रफ्ता सफाई होगी और जीव का काम बन जाएगा तो ये प्रयत्न निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि सुमरन यानी कर्म, ध्यान यानी उपासना और भजन यानी ज्ञान, इन सब में जान आ जाती है और समय बेसमय अभ्यास, गैर अभ्यास, महबियत और गैर महबियत, दुनिया के कामों से जी हटे हुए संसारी कामों और पर्यायों में लगे हुए सब दशाओं में ये चीज़ें बराबर काम करती रहती हैं। तो इस तरह जब काम चालू हो जाता है तो वो समय तक चैन नहीं लेने देता जब तक मंजिल मकसूद तक ना पहुंचा। अंदरूनी आनंद शुरू हुआ नहीं और वह बढ़ता हुआ चल निकलता। लेकिन सतगुरु की शरण और दामन पकड़ना, जहाँ कहीं भी कमज़ोर होगा वहीं पर किसी समय मौका पाकर कालचक्र या माया, जो आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, झट के माम में कोई दूसरी जहरीली चीज़ शामिल कर दी जिसका ज्ञान होना भी मुश्किल हो जाएगा और किसी समय भी वह बढ़ी हुई रूहानी ताकत व हिम्मत किसी बुरे और खिलाफ काम में सर्फ हो जाने का खतरा बना रहेगा। तो गुरु के शरण और फजल से अभ्यासी के जज्बात में चढ़ाव उतार में सहूलियत आती है, अहंकार नहीं होता।
क्योंकि गुरु उसको अपने मुकामों से बेखबर रखता है और हमेशा एक खाई तो आधी की भूख और आधी खाई तो एक की भूख बनी रहती है। क्या खूब सतगुरुओं ने कहा कि जब ये सिलसिला सालारे हक का कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक। दर्द दिल तू ही बता राजा हकीकत क्या है, पर्दे गैब में अहवाल छिपा रखे। धन्यवाद।